हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वी विल अंडरस्टैंड कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसकी मतलब जो किसान है उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या डिफेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। और उसी तरह इसी के साथ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जो है उसने क्या स्टेप्स उठाए हैं कि ये जो ऑब्स्टिकल्स है, ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो शॉर्टकमिंग है, इसको दूर किया जाए। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इंडियन इकोनॉमी का, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो उनको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। So now we will understand कि what are the shortcoming in agriculture marketing in India, what are the deficiency. First is lack of collective bargaining. अभी भी जो इंडिया के अंदर जो किसान हैं उनके पास, क्योंकि उनके मतलब अभी भी जो है मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर्स के जो फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग है बहुत ही थोड़ी है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि दे लैक कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कोई वो इकट्ठे नहीं हो पाते और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इंडिविजुअली सेल करते हैं, कलेक्टिव फ्रंट पे नहीं सेल करते। तो जिसकी वजह से क्या है कि उनको लो प्राइसेस मिलती है। और सेकेंडली क्या है कि यहाँ पे फार्मर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडिएट, बहुत सारे दलाल आ जाते हैं, बहुत सारे मिडल मैन आ जाते हैं। और फार्मर अगर वो 1 रुपए का राइस सेल करता है तो उसके अंदर से उसको जस्ट 55 पैसा ही मिलते हैं। और उसी तरह अगर वीट सेल करता है तो 1 रुपए की वीट के अंदर जस्ट उसको ही गेट्स 50 पैसा। तो एवरेज फार्मर जो है जितनी भी प्राइस फाइनल कंज्यूमर पे करता है उसका 60% जो है उसको मिलता है और 40% जो है वो मिडिल मैन के पास चला जाता है। लैक ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि फार्मर की जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत फ्रेगमेंटेड है। तो वहां पे क्या है कि देखो क्वालिटेटिव गुड्स के जो क्रॉप होती है उसके अंदर अच्छी क्वालिटी के क्रॉप कितनी है, बैड क्रॉप की कितनी है, तो सेग्रीगेशन नहीं की जाती। तो उसी तरह क्या होता है कि मिक्स विद द पुअर क्वालिटी ग्रेन्स, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका प्राइस जो होता है लो अवेलेबल होता है। और उसी तरह क्या होता है कि रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में, क्योंकि रूरल से अर्बन एरिया तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है फास्ट और क्विक मीन्स के द्वारा नहीं होती। अभी भी जो विलेजेस के लोग हैं वो अभी भी जो है मतलब जो है ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स यूज करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि चीजें शहर तक आसानी के साथ नहीं पहुंच पाती। माल प्रैक्टिसेस इसके अंदर क्या है कि जो ब्रोकर और कमीशन एजेंट्स हैं, वो उसके अंदर काफी सारा जो फार्मर्स हैं उनके साथ माल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं। वेट और मेजर उनके प्रॉपर नहीं होते। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनको प्रॉपर रेम्युनरेशन नहीं मिल पाता, प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाती। लैक ऑफ मार्केटिंग नॉलेज, उसी तरह क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं दे आर नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड, दे आर इलिटरेट पर्सन, अनएजुकेटेड बंदे होते हैं। तो जिसकी वजह से वो कमीशन एजेंट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। तो कमीशन एजेंट से ही जो उनको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसी के ऊपर ही रिलाई करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि वहां पे किसानों के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। तो अंडरग्राउंड पिट्स के अंदर माल को स्टोर किया जाता है और जहाँ पे क्या होता है कि जिस जो क्रॉप्स हैं उनको काफी सारी बीमारियां और इंसेक्ट्स लग जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी फसल जो होती है उसको घुन लग जाता है और लो प्राइसेस पे सेल करनी पड़ती है। डिस्ट्रेस सेल के अंदर जो एवरेज इंडियन फार्मर है वो कभी हमेशा वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसा होता है, क्योंकि उसने कमीशन एजेंट से लोन लिया होता है, उसके घर की जरूरतें होती हैं और उसकी लैंड होल्डिंग इतनी स्मॉल होती है, फार्मर की कैपेसिटी भी लो होती है। तो जिसकी वजह से उसको लोन उठाना पड़ता है और जिसकी वजह से उसको जो है कमीशन एजेंट को ही सेल करना पड़ता है और वहां से उसको लो प्राइस मिलती है। लैक ऑफ फिनांस, मार्केटिंग इज क्लोजली लिंक्ड विद फिनांस। तो स्मॉल फार्मर के पास इतनी फाइनेंशियल
कैपेसिटी नहीं होती, तो वो अपनी मनी की ज़रूरतों के लिए महाजन, मनी लेंडर, ट्रेडर, कमीशन एजेंट के ऊपर रिलाय करते हैं। और ये जो है ट्रेडर और मनी लेंडर जो होते हैं, इस शर्त के ऊपर उनको लोन प्रोवाइड करते हैं कि माल जो है उनको सेल किया जाएगा। सो द फार्मर आर इजिली एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लेंडर। नाउ वी विल सी कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, कि व्हाट आर द गवर्नमेंट मेयर्स, कि गवर्नमेंट ये जो शॉर्ट कमिंग है, जो रुकावटें आती है, उसके लिए क्या कर रही है। तो रेगुलेटिंग द मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे जो किसान है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर सेल करते हैं, जिसकी वजह से उनको फेयर प्राइसेस अवेलेबल नहीं हो पाती। तो रेगुलेटेड मार्केट्स हैविंग बीन एस्टैब्लिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फर्स्ट रेगुलेटेड मार्केट जो थी सेट की गई थी 1943 के अंदर। तो रेगुलेटेड मार्केट के फीचर ये होते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट कमेटी जो है ट्रेडर प्रोड्यूसर के काम के ऊपर पूरा सुपरविजन रखती है, और ब्रोकर और ट्रेडर को लाइसेंस लेना कंपल्सरी होता है, और कमीशन और ब्रोकरेज जो होती है मार्केट कमेटी डिटरमिन करती है, और वेट और मेयर जो होते हैं स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर होते हैं, तो माल प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती। और कमेटी जो है किसानों के साथ इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करती है, दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स। और उसी तरह हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रेगुलेटेड मार्केट जो थी इंडिपेंडेंस के टाइम इट वाज जस्ट 286, तो अभी ये 7566। और उसी तरह क्या है कि मार्केटिंग कमेटी ऑफ पंजाब और हरियाणा की कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड भी एस्टेब्लिश किए गए हैं। सेकेंड जो है दैट इज द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज दैट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। फार्मर जो है इन सोसाइटीज को खुद बनाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जो अपने मेंबर्स की जो प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करके सेल करते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि वहां पे मिडल मैन के वो जो क्लचेस होते हैं वहां से फ्री हो जाते हैं। और ये सोसाइटी जो होती है स्टोरेज फैसिलिटी भी होती है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन वाज सेट अप इन 1964। 2001 के अंदर 6980 प्राइमरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, 186 सेंट्रल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, 19 स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैं। डेवलपमेंट एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 पास किया गया था, और यहाँ था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ग्रेडिंग की जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, और इसको 1986 के अंदर अमेंड भी किया। तो वेरियस एगमार्ट सेंटर्स हैव बीन ओपन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट वाज मेड कंपल्सरी। सेंट्रल क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी एज वेल एज 16 रीजनल लैब जो है एस्टेब्लिश की गई है, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको चेक करके उसको स्टैंडर्डाइज कर सके, ग्रेड कर सके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेयर्स, ताकि उनके साथ माल प्रैक्टिसेस ना हो, तो फॉर इंश्योरिंग यूनिफॉर्म वेट एंड मेयर अडॉप्ट किए जाए, तो मीट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1958 बाय द गवर्नमेंट। इन 66 ओल्ड वेट एंड मेयर जो थे उसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था। Weight inspectors were appointed to supervise the use of the metric weight. तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मतलब कि माल प्रैक्टिसेस ना हो। The government has arranged for the dissemination of marketing information for the benefit of the farmer. Marketing intelligence system develop किया गया ताकि किसानों तक मार्केटिंग की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे। उसके लिए ऑल इंडिया मार्केटिंग न्यूज सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड स्पेसिफिकली दिस पर्पस। तो यहाँ पे था कि फार्मर की जो एक्सप्लोटेशन है उसको रिड्यूस करना है, जो पर्पस इसके पीछे था। स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि किसानों को जो था कि स्टोरेज फैसिलिटी वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो गवर्नमेंट ने इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी और गोडाउन बिल्ड किए। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन 1956 के अंदर सेटअप किया गया। और उसी तरह नेशनल कॉपरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1963। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन March 62। State warehousing corporation have been set up in different parts of the country. तो एफसीआई जो है उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 235 लाख टन है, और उसी तरह स्टेट कॉर्पोरेशन के जो गोडाउन्स हैं उनकी टोटल कैपेसिटी 114 लाख टन है। तो इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन होपर। रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज एस्टैब्लिश्ड 3354 गोडाउन। 2003 के अंदर 3546 कोल्ड स्टोरेज भी थे। तो इससे क्या है कि जो किसानों की जो क्रॉप्स है जब इन स्टोरेज फैसिलिटीज के अंदर उनको रखा जाता है,
वहाँ पे उनके खराब होने के चक्कर नहीं होता। तो जिसकी वजह से क्या है कि उनको प्रॉपर जो है फेयर प्राइस अवेलेबल होती है। और उसी तरह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनको भी प्रॉपर डेवलप किया गया है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है जिससे क्या है कि वो मार्केट सेंटर को आसानी के साथ जा सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जब वो एक विलेज से दूसरे शहर में जा सकते हैं तो वहाँ पर अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं, वहाँ से अच्छा सीड वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। So roads are developed under the 20-year Hyderabad plan. According to this plan, no village in India should maintain at a distance of more than 4 kilometer from the metallic roads. तो यहाँ पे कोशिश की गई कि उनको शहरों के साथ कनेक्ट किया जा सके, ट्रांसपोर्ट के मीन्स डेवलप किए गए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद a view to improve the agriculture marketing. रिसर्च डेवलपमेंट एंड ग्रेडिंग के ऊपर तीन चीजों के ऊपर उन्होंने फोकस किया। और उसी तरह मार्केट एक्सटेंशन सेल भी एस्टैब्लिश किए गए जो कि किसानों को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग करते थे कि किस तरह से वो अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग कर सकते हैं। Training on marketing skills. Many institutes have been established for marketing training and marketing skill. Training Institute in Nagpur offer training to the senior official of marketing. In Hyderabad, Sangli and Lucknow, training is offered to official of regulated markets. और उसी तरह गवर्नमेंट जो है प्राइस सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है ताकि उनकी इनकम को रेगुलेट किया जाए। Government offer to buy any quantity of the produce at the stipulated price. Price they are fixed by the Commission for Agriculture Cost and Prices. पोर्ट प्राइस जो है उसको एनुअली रिव्यू किया जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज होती है। फार्मर बहुत जब फसल उसकी अच्छा होती है तो उसकी प्राइसेस लो हो जाती हैं तो उसको इनकरेज करने के लिए प्राइसेस फिक्स की जाती है। उसी प्राइसेस के ऊपर सरकार जो है खरीदती है ताकि फार्मर को किसी तरह की अनिश्चितता का सामना ना करना पड़े।